सो हमारे पास लास्ट रजिस्टर बचा है पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। सो पैरेलल इनपुट है दैट मीन अगर 4 बिट रजिस्टर हम बना रहे हैं तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करेंगे और उन 4 के 4 में पैरेलली हमें डाटा इनपुट करना है और हमें पैरेलली डाटा इनपुट भी करना है और साथ में सीरियली आउटपुट भी कराना है। दैट मीन कि डाटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में आउटपुट से इनपुट भी कराना है जैसे हम पहले करा रहे थे। तो दोनों चीज़ें एक ही सर्किट में कराने के लिए हमने एक मल्टीप्लेक्सर भी साथ में यूज़ किया है। तो इसके लिए पहले मल्टीप्लेक्सर देख लेते हैं। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि मल्टीपल इनपुट्स होते हैं मल्टीप्लेक्सर में और एक सिंगल आउटपुट होता है। जैसे कि मान लो कोई भी n/1 मल्टीप्लेक्सर है, उसमें n नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे और सिर्फ एक आउटपुट होगा। तो आउटपुट मान लो y है, तो मतलब n इनपुट सिग्नल को सिर्फ एक आउटपुट से पास कराने के लिए हम क्या लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कुछ सिलेक्ट लाइंस लेनी स्टार्ट की। इन कुछ नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस लेते हैं और इन सिलेक्ट लाइंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम एक एक करके इस आउटपुट से एक एक इनपुट पास कराते हैं। ये काम कैसे करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इस सर्किट में 2:1 यूज़ किया तो हम देखते हैं कि 2:1 कैसे काम करता है। 2:1 मतलब 2 इनपुट लाइंस और 1 आउटपुट लाइन। इनपुट लाइन हो गई I1 I0 और आउटपुट मैंने नाम दे दिया y। ठीक है। सिलेक्ट लाइन मैं कितनी लेती हूँ s। सिलेक्ट लाइन और इनपुट्स का रेशियो ऐसे होता है कि अगर सिलेक्ट लाइन मेरे पास 1 है, सिलेक्ट लाइन मेरे पास 1 है तो नंबर ऑफ इनपुट्स मेरे पास कितनी होंगी 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है। अगर मेरे पास सिलेक्ट लाइन 2 होती तो नंबर ऑफ इनपुट्स में लेती 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। यानी कि यहाँ पे अगर मैं 2 सिलेक्ट लाइन लूँ तो यहाँ पे 4 इनपुट लाइंस होंगी और इसे हम फिर 4:1 मल्टीप्लेक्सर कहेंगे। तो अभी के लिए हमें 2:1 ही चाहिए। एक सिलेक्ट लाइन है, 2 इनपुट लाइन है, एक आउटपुट है। ठीक है। तो हम कैसे करेंगे कि जब भी हमारे s की वैल्यू 0 होगी तो y पे I0 ट्रांसमिट होगा। ठीक है। y पे I0 का इनपुट आउटपुट में आएगा। ठीक है। ये सर्किट काम करेगी और जैसे ही s की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आउटपुट पे I1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लेक्सर कुछ काम करता है। तो हमने ये मल्टीप्लेक्सर यहाँ यूज़ किया 2:1। बाकी सब कुछ सेम है। 4 फ्लिप फ्लॉप लगाए गए हैं, चारों को क्लॉक दी गई है। हाई एज ट्रिगर्ड, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक दी गई है और पैरेलली हमने इनपुट कराया है। ये तो डायरेक्ट यहाँ पे इनपुट हो गया, बट बाकी हमने 3 मल्टीप्लेक्सर में इनपुट कराए हैं और हमें साथ में सीरियली आउटपुट भी कराना है। तो इसका आउटपुट हम वैसे तो SISO में इसका आउटपुट सीधा हम इसके इनपुट से कनेक्ट कर देते थे, पर यहाँ पे हमने इसका आउटपुट पहले मल्टीप्लेक्सर को दिया और फिर इसको इधर फ्लिप फ्लॉप पे दिया है। ऐसे ही सेम इधर से इधर मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर से इनपुट, इसको भी मल्टीप्लेक्सर और फिर इनपुट। ठीक है। अब मल्टीप्लेक्सर इसमें काम कैसे करेगा, तो जैसे ही मेरा कंट्रोल सिग्नल 0 होगा, मान लो मुझे फिर से 1011 ही इनपुट कराना है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपने कंट्रोल सिग्नल को 0 कर दूँगी। ठीक है। इस कंट्रोल को 0 किया, इसका मतलब कि कंट्रोल किससे कनेक्टेड है, 3 मल्टीप्लेक्सर से कनेक्टेड है। तो मैंने बताया कि जब भी कंट्रोल या सिलेक्ट लाइन नाम दे दो तो जब ये 0 होगी तो I0 आउटपुट में आएगा। यहाँ I0 क्या है, ये इनपुट डाटा I0 है। तो जब मैंने कंट्रोल को 0 किया तो मेरा डाटा पैरेलली इन हो जाएगा, है ना। तो मेरी कंट्रोल अभी 0 है, तो यहाँ पे जो जो डाटा हमने देंगे, अगर हमें 1011 स्टोर कराना है तो मैं यहाँ पे 1011 इनपुट करा देती हूँ। तो जैसे मैंने कंट्रोल 0 किया तो ये 1 तो यहाँ आया, ये 0 है
तो I0 पे 0 है तो आउटपुट में भी 0 आ जाएगा। ये 1 इनपुट दिया तो I0 से आउटपुट पे 1 आ गया, इधर से 1 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ तो आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो वैल्यू हमने यहाँ फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स पे दी हैं, ये वैल्यूज़ अब इन फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में आ जाए, है ना, और इनके आउटपुट में आ जाए। और साथ साथ अब हम सीरियली आउटपुट कराना चाहते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्ट हो, इसका आउटपुट इसके इनपुट से, इसका आउटपुट इसके इनपुट से। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, I1 को यूज़ करने के लिए हमें कंट्रोल को 1 करना पड़ेगा। तो कंट्रोल जब हमारा 1 हो जाएगा तो हमारा डाटा सीरियली आउट होने लगेगा। तो अब हमने एक बार डाटा इनपुट करा लिया, उसके बाद कंट्रोल की वैल्यू 1 कर देंगे। ठीक है, अब 1 ही चलेगी। अब 1 चलेगी तो अब देखते हैं कि जब फर्स्ट क्लॉक आई, जब फर्स्ट आई, फर्स्ट क्लॉक में ये जो 1 की वैल्यू है ये आउटपुट में आ जाएगी। ठीक है, तो Q3 पे क्या आ जाएगा, यहाँ मैं क्लॉक लिखती हूँ, Q3, Q2, Q1 और Q0। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये कैसे काम कर रहे हैं। तो D3 से 1 की वैल्यू Q3 के आउटपुट पे आ गई, तो Q3 की वैल्यू हो गई 1 फर्स्ट क्लॉक में, Q3 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू 1, Q0 की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ इनपुट 1 है। अब साथ में देखोगे कंट्रोल की वैल्यू भी मैंने 1 कर दी है, तो इसका मतलब Q3 का आउटपुट यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। Q3 का आउटपुट इधर पहुँच जाएगा, तो मतलब 1 यहाँ पहुँच जाएगा, 1। अब ये वाला जो 1 है ये यहाँ पहुँच जाएगा, समझ रहे हो, इसके इनपुट पे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्लॉक में हमने देखा Q3 की वैल्यू 1 हो गई और हमने कंट्रोल को 1 किया हुआ है, 1 किया हुआ है, इसका मतलब I1 की वैल्यू आउटपुट पे आ जाएगी। तो ये 1 वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी, ये 0 यहाँ 0 हो जाएगा, ये 1 यहाँ 1 आ जाएगा। तो हुआ क्या, अब Q3 पे हम कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, तो इसे डोंट केयर लगा देते हैं। और अब हमारा Q2 पे क्या वैल्यू आएगी नेक्स्ट क्लॉक में, 1, और यहाँ क्या आएगी 0, और यहाँ क्या आएगी 1। अब हम थर्ड क्लॉक देखते हैं, थर्ड क्लॉक में क्या होगा। अब यहाँ वाला जो 1 है ये यहाँ पे आ गया था, Q2 पे आ गया था, देखो Q2 पे 1 आ गया था, है ना, और कंट्रोल हमारा 1 है, तो मतलब ये 1 यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये 1 यहाँ आ गया, तो अब ये 1 यहाँ आ गया। ठीक है, और ये 0 यहाँ आ गया, ये वाला 0 उठ के यहाँ आ गया, क्योंकि Q1 0 था, यहाँ आ गया। अभी इनके इनपुट्स तो बिल्कुल ऑफ हैं क्योंकि हम कुछ इनपुट नहीं दे रहे, तो ये 1 आ गया और ये 0 आ गया। फोर्थ क्लॉक में क्या हुआ इसका कोई फ़र्क नहीं, और ये जो 1 था और ये यहाँ आ गया, यहाँ 1 आ गया। तो देखो हमें 1 0 1 1 ही स्टोर कराना था ना, तो हमारे Q0 पे फर्स्ट क्लॉक पे LSB आ गई थी 1, फिर उसके बाद फिर 1 आया, फिर 0 आया और फिर 1 आ गया, तो 1 0 1 1 हमने स्टोर करा लिया अपने रजिस्टर के थ्रू और सीरियली आउटपुट हो गया। ठीक है, 1 0 1 1, राइट। क्योंकि हमने क्या बनाया है, रजिस्टर बनाया है और सीरियली आउटपुट रजिस्टर बनाया, तो सिर्फ एक ही रजिस्टर का सिर्फ एक आउटपुट है। ये जो Q3 Q2 Q1 है ये तो अपने अपने फ्लिप फ्लॉप्स के हैं, और पूरे एक रजिस्टर का सिर्फ एक ही आउटपुट है, सीरियल आउटपुट, और बाकी 4 पैरेलल इनपुट हैं। ठीक है,
अगर यहाँ से नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने सबसे पहले ये चारों पे पैरेलली इनपुट कराए थे, वो फर्स्ट क्लॉक में सब अपने अपने फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स पे आए 1 0 1 1। उसके बाद ये 1 यहाँ आया, नेक्स्ट क्लॉक में ये 0 यहाँ आया, ये 1 यहाँ आया, फिर ये 1 यहाँ आया और 0 नेक्स्ट में आया और फिर ये 1 यहाँ गया। तो ऐसे करते करते Q0 पे यानी सीरियली आउटपुट जो है हमारा रजिस्टर का, उस पर सारी वैल्यूज़ आ गई जो हम स्टोर कराना चाहते थे। ओके, आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।